कई बार जब इरफान अंसारी कहते हैं कि हमने चुनाव जीत लिया, तो मैं यही कहता हूं कि आप तो जेएमएम की गोद में बैठ के चुनाव जीते हैं। अगर आप जेएमएम से गोद से उतर जाएं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। अभी हम इस वक्त मौजूद है जामताड़ा विधानसभा अंतर्गत दुलाडी स्थित भाजपा के जिलाध्यक्ष सुमित सरन भैया के आवास पर, और हमारे साथ मौजूद है भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित सरन। आज कई मुद्दों पर बात होगी और जाहिर सी बात है, आप लोग समझ भी गए होंगे कि बात किस पर होनी है। पॉलिटिकली बात होनी है और इसके साथ साथ भाजपा संगठन पर भी बात होगी। आगे हम विस्तारपूर्वक बात करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तो आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। तो भैया, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद निजाम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं संगठन पे बात कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं जो राजनीतिक हालिया है उस पर हम बात करेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि आपके जिलाध्यक्ष बनने के बाद पार्टी को आपने क्या वैसे महत्व दिया, या फिर पार्टी को आपके बदौलत क्या ऐसा मिला, वो हम जानना चाहते हैं। देखिए निजाम जी, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में पार्टी दायित्व देती है, इसीलिए मेरी इतनी क्षमता नहीं, इतनी औकात नहीं कि मैं पार्टी को कुछ दे सकूँ। लेकिन जब से ये दायित्व मिला है, यथासंभव मैंने प्रयास किया कि पार्टी की जितनी सेवा हो सके इस दायित्व पर रहकर वो मैंने प्रयास किया है। अगर आप देखेंगे तो जिलाध्यक्ष बनने के कुछ समय के अंदर ही हमने जो कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष यहाँ पे थे जी, हरि मोहन मिश्रा जी, उनकी पूरी टीम का विलय आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में हुआ। एक कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था जी, बिल्कुल। और इसमें मैंने पार्टी के एक सिपाही होने के नाते जो भी संभव हो सका था मैंने उसमें किया था। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो मेरे अध्यक्ष बनने के बाद ही बहुत जल्दी चुनाव आ गया जी। लोकसभा का चुनाव आया। ठीक है, चुनाव में हम दुमका लोकसभा नहीं जीत पाए, लेकिन हमारा वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ा। कई तरह की चीज़ें हुई थी उस चुनाव में, आपने देखा होगा, प्रत्याशी बदले, कई तरह की चीज़ें आई, लेकिन उसके बाद भी हमारा वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा। हम चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा हम पर विश्वास किया। और उसके बाद फिर विधानसभा भी चुनाव आ गया, और विधानसभा चुनाव में भी आप देखेंगे तो हमेशा जो लोकसभा से चुनाव जो होता था, लोकसभा का चुनाव होता था, उससे विधानसभा के स्तर पे थोड़ा वोट हमारा घटता था। लेकिन जामताड़ा विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो ये पहली बार है कि लोकसभा और विधानसभा का मत लगभग बराबर है और जनता ने बहुत विश्वास जताया है। और अगर आप देखें तो हमारे विपक्षी जो हैं कांग्रेस और झामुमो दोनों मिलकर लड़ते हैं, राजद मिलकर लड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से बोला जाए, क्योंकि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल भी हैं उनका संथाल पगना में कोई खास उस ढंग का कुछ जनाधार नहीं है, तो इस ढंग से आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है। और अकेले चुनाव लड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, अगर जेएमएम और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती तो उन्हें पता चल जाता। इसीलिए कई बार जब इरफान अंसारी कहते हैं कि हमने चुनाव जीत लिया, तो मैं यही कहता हूँ कि आप तो जेएमएम की गोद में बैठ के चुनाव जीते हैं। अगर आप जेएमएम से गोद से उतर जाएं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जामताड़ा विधानसभा में या नाला विधानसभा में क्या रखती है। नाला विधानसभा में भी हमने बहुत बड़ा इजाफा किया है, 57 हज़ार से सीधा 82,250 मत पे हम पहुँचे हैं। तो दोनों जगह संगठन ने और संगठन के कार्यकर्ताओं के बल पर ये हुआ है। ये मेरा जिला अध्यक्ष बनने से ये इसे कुछ नहीं है। जो कार्यकर्ता हैं, जिन कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, जो दिन रात अपने आप को खपाया है, जिस तरीके से रात भर बिना सोए कार्यकर्ताओं ने काम किया है, हम लोग सब जो मेहनत की है उसका ये फल है। आगे हम इरफान अंसारी जी पर भी आएंगे, क्योंकि भैया के द्वारा जो है कि इरफान अंसारी जी का नाम लिया गया है, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे दो टूक जानना चाहेंगे कि आपके अध्यक्ष बनने के कुछ ही दिन बाद जो है कि लोकसभा का चुनाव आ गया और फिर विधानसभा का चुनाव। तो मैं जानना चाहूँगा, इससे पहले जब चुनाव हुआ था तो उस समय नाला और जामताड़ा दोनों विधानसभा में दोनों प्रत्याशियों को कितना वोट प्राप्त हुआ था, और क्या आप तो बाकायदा बता भी दिए कि इजाफा हुआ है, तो थोड़ा सा हम पीछे जाना चाहेंगे। 2019 के विधानसभा लोकसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दोनों का थोड़ा सा वोट प्रतिशत हमारे, वैसे तो व्यूअर्स जो नाला और जामताड़ा के वो तो
मुख्य रूप से बहुत हद तक जानेंगे, लेकिन बाकी व्यूवर्स भी जो बाहर के वो लोग भी जानना चाहते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे झारखंड में अगर इस बात को देखा जाए तो अपने वोटिंग परसेंट पे बहुत इजाफा किया है। और जामताड़ा ज़िले की बात अगर हम करें तो जामताड़ा ज़िले में जो मुख्य रूप से 2 विधानसभाएं आती हैं, सारठ का थोड़ा अंश आता है, लेकिन मुख्य रूप से 2 विधानसभाएं जामताड़ा और नाला आती है। ये दोनों जगहों पे, दोनों विधानसभाओं में अगर हम देखें तो पिछले बार से लगभग 20 से लेकर 25,000 तक का मत हमारा बढ़ा है। और हमारी जनता जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है। तो नाला में भी हमारा लगभग 56-57 हज़ार वोट से बढ़ के 82,250 मत हुआ। और यहाँ भी लगभग 72,000 के लगभग था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उससे बढ़कर 90,000 के लगभग हुआ है। तो वोटिंग परसेंटेज तो हमारा बढ़ा है, मत भी, जनता हम पे विश्वास करने वाली जनता की संख्या बढ़ी है। और मैंने कहा ना कि अगर सामने उस ढंग का गठबंधन ना हो, जो कॉम्बिनेशन वो बनाते हैं, और अकेले जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी मर्द की तरह अकेले लड़ती है मैदान में, उस तरह मैदान में अगर आ जाएं तो फिर इरफान अंसारी जी को पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या महत्व रखती है जामताड़ा विधानसभा में। चलिए, अब हम आते हैं इरफान अंसारी जी पर। बहुत खुशी की बात है कि आप ही की विधानसभा के जो विधायक है इरफान अंसारी जी, वो इस समय झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है और खाद्य आपूर्ति विभाग के भी मंत्री है। तो कैसा विकास आप जामताड़ा में देख रहे हैं, या फिर कैसा हालत स्वास्थ्य के क्षेत्र में या फिर खाद्यान्न की व्यवस्था में क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अपनी जगह पे है, लेकिन मेरा विधायक मंत्री बना है, इस बात के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री बनने से उनका विकास कितना हो नहीं हो उसके लिए मेरी शुभकामनाएं, लेकिन इस क्षेत्र का विकास हो और लोगों में एक आस जगी है। क्योंकि अगर जामताड़ा में देखा जाए तो फुरकान अंसारी जी और इरफान अंसारी जी, फुरकान अंसारी भी संयुक्त बिहार में मंत्री रहे हैं, और फिर इरफान अंसारी जी भी पिछले बार भी मंत्री बने कुछ समय के लिए, और इस बार फिर मंत्री बने, स्वास्थ्य मंत्री बने, फिर भी पिछले बार ग्रामीण विकास मंत्री बने थे। ये दोनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे बहुत कहते हुए दुख होता है कि ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए भी जिस तरीके का विकास दिखना चाहिए था जामताड़ा विधानसभा में, वो विकास मुझे निजाम जी नहीं दिखा। और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी अभी वो बने हैं, लेकिन अगर आप जामताड़ा सदर अस्पताल की बात करें, ये तो विधायक के हाथ का भी काम था, या सरकार इनकी थी तो बिना मंत्री रहे हुए भी ये काम हो सकता था। जामताड़ा ज़िले में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, और जामताड़ा सदर अस्पताल को भी आप ले लीजिए, ये रेफरल जंक्शन हो गया है कि वहाँ पे गरीब जाता है, वहाँ पे सिर्फ एक चिट फाड़ी जाती है कि भैया आपको कौन सा अस्पताल इसके बाद जाना है। अगर आप पैसे वाले हैं तो आप दुर्गापुर चले जाइए, आप धनबाद में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाइए, और पैसा नहीं है तो आपको धनबाद में PMCH में रेफ़र कर दिया जाएगा। वहाँ से एम्बुलेंस भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसकी भी गारंटी नहीं है। और उसके बाद बोल देंगे रिम्स चले जाओ, रिम्स की स्थिति भी क्या है आप हम सब जान रहे हैं, अभी स्थिति क्या है, कई तरह के मामले भी अभी आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए ये अगर स्थिति ऐसी रहेगी, आप देखे होंगे कि आप पत्रकार, एक पत्रकार बिरादरी से ही हमारे एक, अब दुनिया में नहीं रहे, एक पत्रकार जी जो हमारे देहांत हो गया सड़क दुर्घटना में, अगर यहाँ अच्छा ऐड मिल जाता तुरंत उनको, तो शायद उसमें भी कई तरह की बातें आई थी। मैं ज़्यादा राजनीतिक आक्षेप नहीं लगाना चाहता, लेकिन आप जानते हैं कि किस तरह की बात की गई थी। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री जी ध्यान दें अपने क्षेत्र पे। अगर अपना ही क्षेत्र अच्छा नहीं रहेगा तो दूसरी जगह पे वो कितनों घूम लेंगे, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर देंगे। लोग आकलन करता है आपके अपने क्षेत्र को देखकर। जब भी कोई बाहर से आएगा, कोई पत्रकार आएगा, कोई बाहर से रहने वाला कोई आएगा, दूसरे राज्यों से आएगा, वो देखेगा कि ये सिर्फ जो हमारे जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, सिर्फ टीवी में दिखते हैं, अखबारों में दिखते हैं, साले इसलिए उनका नाम है, या फिर वो अपने क्षेत्र में कुछ काम भी किए हैं। तो क्षेत्र में नेताओं का काम देख के उसका आकलन होता है, चाहे मीडिया में दिखें या नहीं दिखें। और अभी तक दुख की बात यह है कि अभी तक कुछ खास विशेष कुछ देखने को स्वास्थ्य विभाग में या ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए भी हमें दिखा नहीं। खाद्य विभाग के भी मंत्री है, उस पर आप कैसे देखें? खाद्य विभाग में मंत्री रहे, और कई जगहों पे आप डीलर लोगों का जो खाद्य वितरण जो PDS सिस्टम है आप देखिएगा, तो यहीं बगल में भी आप पंजनिया एक जगह है, वहाँ पे पता करिए, वहाँ भी लोगों को कई तरह की परेशानी, कई मामले आए, आप लोगों ने शायद कवर भी किया है। तो कई मामले ऐसे हैं, तो उनको ये सब समझना होगा कि मंत्री पद जो है ना वो अलंकृत नहीं है, वो अलंकार नहीं, वो गहना नहीं है, ये एक जिम्मेवारी है। ये कोई गहना नहीं है कि आपने गले में पहन लिया और देखने में सुंदर लग रहे हैं कि आपने देखो मंत्री है। मंत्री पद एक जिम्मेवारी होती है। मंत्री पद अगर आपके जीवन में आप अपने सुख को नहीं भोग पाएंगे मंत्री रहते हुए, आपको जनता के लिए दिन रात सेवा करनी होगी, और वो दिखना चाहिए। जामताड़ा में हॉस्पिटल की स्थिति बेहतर होनी चाहिए, PDS सिस्टम की स्थिति बेहतर होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है।
और इसीलिए मुझे लगता है कि मंत्री जी को जिस ढंग से काम करना चाहिए इरफान अंसारी जी को, अभी तक वो काम नहीं हो पाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं कि पार्टी के लिए जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये रीढ़ होती है, वो एक कार्यकर्ता ही होते हैं। तो उसको बखूबी सुमित भैया ने उसको जो है कि कर दिखाने में सफलता हासिल की है, क्योंकि 2024 का जो विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें जो मत प्राप्त हुए हैं तो उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। हालांकि हार जीत वो अलग बात है। और वहीं इरफान अंसारी पर जो है कि कई प्रतिक्रिया दिए हैं, कई बातें जो है कि उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में खुद जामताड़ा विधानसभा का, जामताड़ा का ही जो सदर अस्पताल है, वो उसकी स्थिति जो है कि बद से बदतर है। आगे देखते हैं इस पर कांग्रेसी का या फिर इरफान अंसारी का या फिर जो पद पर बने हुए हैं कांग्रेस में जामताड़ा ज़िला में, उनका क्या कुछ बयान आता है आपके समक्ष में रखने का प्रयास करूंगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पर, अपनी राय जरूर दीजिए। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ निज़ाम खान की रिपोर्ट। धन्यवाद।